हिमाचल प्रदेश के रहने वाले देशराज जी जब हिमाचल रोडवेज की एक बस में शाम के समय चढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारी सीट्स खाली हैं। उसी एक सीट पे एक चीज़ पड़ी हुई थी। ये चीज़ उस समय ऑलमोस्ट हर एक घर पे हुआ करती थी। वो भी इस चीज़ को उठाते हैं, अपने घर ले जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे ये जो चीज़ है ये उनके लिए या उनकी फैमिली के लिए या फिर एक और फैमिली के लिए जो समहाउ उनसे रिलेटेड हो जाती है कितनी भयानक हो सकती थी। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं आपके सराउंडिंग जिनको कोई कीमती चीज़ अगर रास्ते पे मिलती है या फिर उनकी ज़रूरत वाली चीज़ अगर रास्ते पे मिलती है तो वो उसको उठाते हैं और अपने घर ले जाते हैं, ये सोचे बिना कि ये उनके लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है। आज का इंसिडेंट आपको यही बताने वाला है जो कि है हिमाचल प्रदेश का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम हमें बता सकते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अपने सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना इंसिडेंट आप कैसे शेयर कर सकते हैं ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया हिमाचल प्रदेश के शिमला के रहने वाले सुनील जी ने। सुनील जी ने रिसेंटली हमारी वीडियोस देखना शुरू किया और वो चाहते हैं अपना एक इंसिडेंट हमसे शेयर करना जो उनके दादाजी ने उनके साथ शेयर किया था। उनके दादाजी का नाम था देशराज जी। अनफॉर्चुनेटली 2022 में देशराज जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन एक इंसिडेंट था जो वो बहुत फ्रीक्वेंटली सुनील से शेयर किया करते थे और वही इंसिडेंट सुनील जी ने हमारे साथ भी शेयर किया। ये इंसिडेंट आपको कहीं ना कहीं बताएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी डेली लाइफ में जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती हैं अगर उन्हें इन चीज़ों का आइडिया ना हो। देशराज जी ने सुनील को बताया कि ये समय था 1992 का। इस समय शाम के समय बहुत कम बसेस हुआ करती थी, इनफैक्ट ना के बराबर ही हुआ करती थी। प्राइवेट बसेस तो थी ही नहीं, जो कुछ भी थी गवर्नमेंट बसेस थी जो कि HRTC की थी। इसी तरह की एक बस थी जिसमें देशराज जी लगभग शाम को चढ़ते हैं। अंधेरा होने वाला था, ये सर्दियों के दिन थे, इसी के चलते अंधेरा हो जाता था जल्दी। वो शिमला अपने घर की तरफ ही जा रहे थे। ये जो ड्राइवर कंडक्टर थे उस समय के बसेस के वो काफ़ी अच्छे नोन थे देशराज जी के। जैसे ही वो बस में चढ़ते हैं देखते हैं कि बहुत सारी सीट्स खाली ही पड़ी हुई थी। एक सीट पे उन्होंने एक चीज़ देखी। असल में वो जो समय था उस समय ना लैपटॉप हुआ करते थे, ना फ़ोन्स हुआ करते थे और जो टीवीज़ भी थे वो भी सबके घर पे नहीं हुआ करते थे। बहुत कम फैमिलीज़ होती थी और गाँव के लोग उनके घरों पर ही जाते थे। एंटरटेनमेंट का एक सोर्स था जो लगभग हर घर में होता था, ये था एक रेडियो। इस बस की सीट पे भी यही बैटरी वाला रेडियो पड़ा हुआ था जिसको आप कहीं आते जाते भी चला सकते थे। थोड़ा टाइम वो चल पड़ता था लेकिन उसके बाद बैटरी खत्म हो जाने के बाद बंद हो जाता था। जैसे ही देशराज जी ने ये रेडियो देखा तो उन्होंने पहले कंडक्टर को पूछा, फिर ड्राइवर को पूछा कि क्या ये रेडियो आपका है, अगर आपका है तो आपने इसे सीट पे क्यों फेंका है। लेकिन कंडक्टर, जैसा मैंने आपको बताया, उनको बहुत अच्छे से जानते थे। इसी के चलते वो कहते हैं कि ये रेडियो उनका नहीं है, हो सकता है कोई सवारी हो जिसका ये रेडियो यहाँ पे छूट गया हो। देशराज जी उनको बोलते हैं कि इसको आप संभाल के रख लो, लेकिन कंडक्टर उनको कहते हैं कि बेहतर होगा, आपका घर आने वाला है, आप अपने साथ ले जाओ, बस में रहेगा तो टूट जाएगा, अगर कोई पूछने आएगा, कोई मांगेगा तो हम आपको काफ़ी अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट आसपास के ज़्यादातर लोग आपको जानते ही हैं, जिसका भी होगा वो ये रेडियो लेने आपके पास आ जाएगा। देशराज जी को ये बात काफ़ी हद तक जायज़ भी लगती है, वो इस चीज़ को समझते भी हैं। हालांकि कंडक्टर ने उनको ये भी बोला था कि जब तक कोई आता नहीं आप इंजॉय कीजिए, इस पे गाने सुनिए, खबरें सुनिए, जो भी आप सुनना चाहते हो वो सब सुनिए। देशराज जी इस बात को सुनते हैं और इस रेडियो को अपने साथ लेके अपनी डेस्टिनेशन पे उतर जाते हैं, जिसके बाद रेडियो उनके घर पे जाता है उनके साथ। लेकिन देशराज जी ने इस चीज़ को किसी और की अमानत ही समझा था, इसी के चलते उन्होंने इसको एज इट इज़ रख दिया। उन्होंने इसको प्ले तक करना सही नहीं समझा, जिसके बाद वो ऑलमोस्ट डेली इन ड्राइवर कंडक्टर से पूछते रहते थे कि क्या कोई आया इस रेडियो की खबर लेने। लेकिन रोज़ की तरह ड्राइवर कंडक्टर का एक ही जवाब होता था कि कोई भी नहीं आया। इनफैक्ट जो गिनी चुनी एक दो और बसेस जाती थी, देशराज जी ने उनसे भी पूछने की कोशिश की कि क्या यहाँ पे कोई आया था जो अपना रेडियो ढूंढ रहा हो, लेकिन उनमें भी
कोई भी ऐसी सवारी नहीं थी जो अपना रेडियो ढूंढने आया हो। ये जो बसेस थी ये लोकल रूट वाली ही थी। ये भी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि कोई दूर से इंसान आया हो और अपना रेडियो इस बस में भूल गया हो, जिसके बाद चला गया हो और वापस ना आया हो। खैर, जब देश राज्य समझ आते हैं, काफ़ी समय हो जाता है, लगभग 3 हफ्ते निकल जाते हैं और इस रेडियो को लेने कोई भी नहीं आता, तो भी उन्होंने इस रेडियो को ऐसे ही रखा हुआ था। अब एक दिन आता है लगभग ये सब कुछ हो जाने के 25 से 26 दिन के बाद, जब देश राज्य का अपना जो रेडियो था वो खराब हो जाता है। वो कोशिश करते हैं ये जो रेडियो उनके पास पड़ा हुआ था, जिसका कोई भी मालिक नहीं आ रहा था, उसको प्ले करने का। वो सोचते हैं क्यों ना इसी पे कुछ सुना जाए आज। लेकिन जैसे ही प्ले करते हैं वो ढंग से प्ले हो नहीं रहा था, मतलब उसमें कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और थोड़े टाइम बाद अपने आप ही बंद हो जा रहा था। शाम का ये समय था। देशराज जी ने अपने इस रेडियो को और जो उनको मिला था रेडियो, उन दोनों को साथ में रखा और वो अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। बेसिकली ये जो रेडियो था उन्होंने अपने कमरे के बाहर ही रखा हुआ था, जहाँ पे सारी फैमिली कभी कभार खाना खाया करती थी या कभी कभार बातें किया करती थी बैठ के, उनके दरवाजे के एकदम बाहर। अचानक से रात का समय था, मतलब सब के सब सो रहे थे। अचानक से देशराज जी को आवाज़ आती है इसी रेडियो के बजने की, और उसी तरह से ये जो आवाज़ें थी अजीब सी आ रही थी। मतलब आपने अगर रेडियो सुना होगा तो आप समझ पा रहे होंगे मैं किस तरह की आवाज़ की बात कर रहा हूँ। देशराज जी की नींद खुलती है। उनकी पत्नी यानी कि सुनील की दादी भी साथ में सो रही थी, उनको भी ये आवाज़ सुनाई देती है। वो भी उठ जाती हैं। दोनों उठते हैं, डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार इस समय ये रेडियो कौन प्ले कर सकता है। देशराज जी उठते हैं क्योंकि उनके दरवाजे के सबसे क्लोज था, शायद इसीलिए उनको सबसे पहले सुनाई दिया था, बाकियों को नहीं सुनाई दिया था। वो उठ के जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं जो रेडियो उनको बस में मिला था वही अपने आप प्ले हो गया था। वो बहुत ही ज़्यादा श्योर थे कि जब ये रेडियो उन्होंने वहाँ पे रखा था तो उसका स्विच उन्होंने ऑफ किया था। अपने आप ये कैसे प्ले हो सकता है? बहुत देर तक वो सोचते रहते हैं, जिसके बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि शायद उनको गलती लग गई हो। उन्होंने गलती से अपना रेडियो स्विच ऑफ किया हो और इसको स्विच ऑफ करना भूल गए हों। इसी के चलते ये प्ले हो गया। उन्होंने ये रेडियो भी स्विच ऑफ किया, जिसके बाद वो सोने चले जाते हैं। ये रात उनकी नॉर्मल ही निकलती है, लेकिन अगली सुबह वो अपने पड़ोस के एक इंसान के पास जाते हैं। इस इंसान का नाम था प्रीतम। अब ये जो प्रीतम जी थे बेसिकली कोई प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं थे, लेकिन ये जो रेडियो का काम था वो काफ़ी अच्छे से जानते थे। वैसे देशराज जी खुद भी ठीक कर लेते थे छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन इस समय 2 रेडियोज़ थे। इसी के चलते वो दोनों को लेके प्रीतम जी के पास जाते हैं, उनके घर पे पहुंचते हैं इनफैक्ट, जहाँ पे वो प्रीतम जी को बताते हैं कि इस तरह से ये दोनों ही रेडियोज़ चल नहीं रहे हैं। एक उनको मिला था और एक उनका था। प्रीतम जी उनको कहते हैं कि ये दोनों रेडियोज़ आप यहाँ पे छोड़ जाओ, आराम से कल ठीक करके मैं आपको दे जाऊँगा। देशराज जी वापस घर चले जाते हैं। अब इसके बाद अगला दिन आता है। देशराज जी और उनकी फैमिली में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन प्रीतम जी का कोई अता पता नहीं था। सबके घर पे फ़ोन भी नहीं होता था और इस समय के जैसा मोबाइल भी नहीं था कि ईजिली इंसान कॉन्टैक्ट कर ले। देशराज जी ने सोचा शायद प्रीतम जी कहीं बिजी हो गए होंगे, इसी के चलते रेडियो बन नहीं पाया होगा। ये दिन निकल जाता है, रात तक प्रीतम जी नहीं आते। इसके बाद देशराज जी अगली सुबह प्रीतम जी के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो उनको खबर मिलती है वो सुन के वो भी शॉक्ड रह जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो सकती है। वहां पे उनको पता चलता है, प्रीतम जी बताते हैं कि पिछली रात और उससे पिछली रात, मतलब जब देशराज जी उनके पास आए थे वो रात और उससे अगली रात उनकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक निकली हैं। इन दोनों रातों में सबके सब फैमिली मेंबर्स को बहुत ही भयानक से, बहुत ही अजीब से सपने आ रहे थे, और वो भी सपने जो थे वो एक दूसरे से रिलेटेड थे, जिसमें कोई घर का मेंबर मर रहा है, कोई घर का मेंबर जिंदा जल रहा है, तो कभी कभार घर पे ही आग लगी हुई होती थी। और ये जो सपने थे वो उनको बहुत रियल लग रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कहीं से भी कि ये कोई इल्यूजन था या फिर एक सपना हो। एकदम रियलिटी नज़र आ रही थी। इनफैक्ट कुछ फैमिली मेंबर्स ने उठने के बाद ये चीखें या फिर फैमिली मेंबर्स का रोना भी क्लियरली सुना था। ये कैसे पॉसिबल था? अगली सुबह उठते ही सबके सब फैमिली मेंबर्स प्रीतम जी के बीमार हो गए थे। सबकी तबीयत खराब, सबने दवाइयाँ ली, हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, लेकिन जल्दी से किसी की रिकवरी हो ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सबकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। अब ये जो सिचुएशन थी ये बहुत इंटेंस थी। देशराज जी को भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो बोलें तो क्या बोलें। वो प्रीतम जी को कहते हैं कि कोई मदद चाहिए होगी तो मुझे बताना, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने किसी तरह का वहम रख लिया होगा शायद। इसी के चलते देशराज जी कहते हैं कि तुम दोनों रेडियोज़ मेरे पास दे दो,
मैं आज रात कोशिश करता हूँ दोनों को ठीक करने की, क्या पता कुछ बेटर हो जाए। उसके बाद जब तुम ठीक हो जाओगे तो चीज़ें देख लेना, या फिर अगर ज़रूरत हो कोई तो मुझे ज़रूर बताना। प्रीतम जी देशराज जी को रेडियोस देते हैं और देशराज जी वापस अपने घर आ जाते हैं। अब देशराज जी वापस घर पहुंचने के बाद इन दोनों रेडियोस को प्ले करने की कोशिश करते हैं और फॉर्चुनेटली जो उनके लिए बहुत अच्छा हुआ था, जो रेडियो उनको बस में मिला था वो एकदम परफेक्टली बिल्कुल क्लियरली प्ले होता है। जब भी वो चैनल्स चेंज कर रहे थे सब कुछ प्रॉपरली हो रहा था, बहुत अच्छी साउंड भी उसकी आ रही थी, और जो उनका अपना रेडियो था वो काम नहीं कर रहा था। उनको लगा जो भी है बेहतर ही है, वो इसी रेडियो में गाने सुन लेंगे, इसी रेडियो में न्यूज़ सुन लेंगे। लेकिन इसके बाद देशराज जी उस शाम ये म्यूजिक नहीं सुनते हैं। उनको लगता है कि काफ़ी लेट हो गया है, बेहतर होगा वो सो जाएं। रात को वो सोने की कोशिश करते हैं और सो भी जाते हैं इवेंचुअली। लेकिन उसके बाद फिर से वही होता है जो पहली रात हुआ था। रात को ये रेडियो अपने आप प्ले हो जाता है, गाने प्रॉपरली बज रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कैसे पॉसिबल है कि रेडियो अपने आप प्ले हो जाए जो कि उन्होंने स्विच ऑफ किया था। अब ये जो चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं देशराज जी के दिमाग में डाउट भी लेके आ रही थी कि एक गलती 2 बार कैसे हो सकती है। वो अपना रेडियो भी प्ले करते थे, लेकिन वो कभी भी इस तरह से ऑन नहीं होता था, रात को हमेशा बंद करके सोते थे। उनको लगता है कोई एक्सेप्शन हो सकती है इस रेडियो में, हो सकता है कोई खराबी हो जिसकी वजह से स्विच ऑफ करने के बाद भी ये ऑन हो जाता है, या फिर इसका स्विच अपने आप ऑन हो जाता है। वो फिर से उठते हैं मिडनाइट, रेडियो को ऑफ करते हैं और सोने चले जाते हैं। ये रात भी उनकी काफ़ी हद तक नॉर्मल निकलती है। अगली सुबह होती है तो प्रीतम जी उनके घर पे आते हैं। एकदम फिट एंड फाइन लग रहे थे, सब कुछ ठीक लग रहा था और खुश भी लग रहे थे। कोई इंसान मुसीबत से बाहर निकला हो तो वो ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है। प्रीतम जी के चेहरे पे भी यही खुशी दिख रही थी। देशराज जी उनको पूछते हैं कि अब फैमिली कैसी है। वो बताते हैं कि सब ठीक है। सबकी नज़र उतारी उन्होंने फैमिली में, जिसके बाद इवेंचुअली सब कुछ ठीक हो गया अगले ही दिन। अब वो आए थे रेडियोज़ वापस लेने। वो कह रहे थे कि वो ठीक कर देंगे जो भी प्रॉब्लम होगी। देशराज जी उनको बताते हैं कि जो रेडियो उनको मिला था वो अपने आप ठीक काम कर रहा है, तो वो उसमें गाने सुन लेंगे, और जो उनका पुराना रेडियो था वो उन्होंने प्रीतम जी को दे दिया रिपेयर करने के लिए। प्रीतम जी ये रेडियो लेते हैं और वापस चले जाते हैं। शाम का समय होता है, देशराज जी इसी रेडियो पे न्यूज़ सुनते हैं, गाने सुनते हैं, फैमिली के साथ खाना खाते खाते भी गाने सुनते हैं, और उसके बाद सोने चले जाते हैं रेडियो को बंद करके। लेकिन अब देशराज जी और उनकी फैमिली वो एक्सपीरियंस करने वाली थी जो आज तक उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि रियलिटी में जब फील होता है तो कितना भयानक होता है। उन्होंने बस सुना था, और किससे? प्रीतम जी से। प्रीतम जी ने जो चीज़ें बताई थी कि जो कुछ भी उनकी फैमिली में हुआ वो सब कुछ अब देशराज जी की फैमिली में होता है। इवेंचुअली उसी तरह से फैमिली मेंबर्स को अजीब से सपने आते हैं, जिसमें कभी कोई फैमिली मेंबर मर रहा है, कभी कोई फैमिली मेंबर बहुत मुसीबत में है, तो कभी उनके घर पे आग लगी है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें ऐड ऑन हुई थी। सुनील ने बताया कि उनके पिता को जो सपना आया था उसमें उनको दिख रहा था कि उनके फैमिली मेंबर्स बीच में पड़े हुए हैं ज़मीन पे, और साइड्स में शैडोज घूम रही हैं, जो कि देखने में बहुत भयानक लग रही थी। अब ये हो सकता था कि रैंडमली किसी को सपना आया हो भयानक, लेकिन सब फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे से रिलेटेड सपने, ये कैसे पॉसिबल था? ये समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन अगली सुबह जैसे ही देशराज जी उठते हैं, सबकी फैमिली मेंबर्स की तबीयत वैसे ही खराब हो गई थी, सबको बुखार हो गया था। उन्होंने रिलेट कर ली थी जो भी सिचुएशन थी प्रीतम जी से, कि उनकी फैमिली में जो चीज़ें हो रही थी वही चीज़ें अब देशराज जी और उनकी फैमिली के साथ हो रही थी। वो जैसे तैसे हिम्मत करते हैं, चल नहीं पा रहे थे, लेकिन घर वालों को कहते हैं कि वो पास ही वैद्य जी के पास जा रहे हैं। लेकिन वो बहाना बना के जाते हैं प्रीतम जी की फैमिली के पास। वहाँ पहुँचते हैं और उनको बताते हैं कि जो चीज़ें प्रीतम जी के साथ हुई थी, उनकी फैमिली के साथ हुई थी, वही चीज़ें देशराज जी और उनकी फैमिली के साथ हो रही हैं। प्रीतम जी ने उनको कुछ चीज़ें बताई जो उन्होंने बताया कि नमक में मिक्स करनी है, जिसके बाद सब फैमिली मेंबर्स की नज़र उतारनी है और अपने घर के पीछे वाली साइड जंगल में फेंक देना है इस नमक को और ये चीज़ें जो इसमें मिक्स होंगी। देशराज जी घर जाते हैं, बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं क्योंकि वो काफ़ी वीक हो चुके थे, डरे भी हुए थे सारे के सारे फैमिली मेंबर्स। देशराज जी यही चीज़ करते हैं जो प्रीतम जी ने उनको बताई थी। इवेंचुअली वो थोड़ा बेटर भी फील करते हैं, जिसके बाद उसी तरह से वक्त बीतता है। अगले दिन की शाम होती है और सब खाना खाते खाते फिर से रेडियो में गाने सुनते हैं और फिर उस रात वही चीज़ें होती हैं, वही भयानक सपने सबको, वही डरे हुए सब के सब लोग और इसी तरह से चीज़ें जो कि कोई भी इंसान इमेजिन ही ना कर सके कि उनकी फैमिली में इस तरह का कुछ हो सकता है। इवेंचुअली सब कुछ ये जो था वो रिलेटेड था उस रेडियो से ही,
लेकिन अभी तक किसी ने भी सोचा ही नहीं था कि जहां जहां ये रेडियो घूम रहा है वहीं वहीं पे चीजें भयानक भी हो रही हैं। लेकिन अभी तक जो कुछ भी उन्होंने देखा था, शायद सबसे भयानक फेज उसका अभी देखना बाकी था उनको। जब फैमिली के साथ ये चीजें हो रही थी, फैमिली वाले सबके सब इसी तरह से परेशान थे, डरे हुए थे, तो देशराज जी ने फिर से वही चीज की। कुछ चीजें मिक्स की नमक में, सबकी नजर उतारी उससे, और उसके बाद इन चीजों को पीछे जंगल वाली साइड फेंक दिया। ये जो वक्त था, ये शाम का वक्त था। इसके बाद जैसे ही देशराज जी अपने घर वापस आते हैं, जो होना शुरू होता है वो सबके रोंगटे खड़े करने वाला था। घर का जो मेन दरवाजा था, उसकी एंट्रेंस पे ही, दरवाजे के पास ही, इस दरवाजे को ब्लॉक करके देशराज जी खड़े हो जाते हैं, अपने हाथ फैला के, जिससे कोई भी फैमिली मेंबर बाहर ना जा सके। सबके सब फैमिली मेंबर्स देशराज जी को देख रहे थे और वो अलग ही बिहेव कर रहे थे। अपने सर को कभी ऊपर ले जाएं, कभी नीचे ले जाएं, कभी बच्चे की तरह हंसें तो कभी रोना शुरू करते जोर जोर से, कभी किसी औरत की तरह आवाजें निकालें, और ऐसा लग रहा था जो पोजेशन उनको हुआ है वो बहुत भयानक है, उन पे कोई भूत प्रेत हावी हो गया है। ऐसा माना भी जाता है जब कोई इंसान इस तरह की चीज करता है, किसी की नजर उतारता है या फिर इस तरह की कोई भी चीज करता है, जैसे जंगल में किसी भूत प्रेत को कोई खाना दे के आता है या फिर किसी भी शैतानी चीज को कुछ भी दे के आता है, उसके बाद उसको वापस नहीं देखना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इस तरह का कुछ भी करें तो ये चीजें चल के उनके साथ उनके घर आ जाती हैं। फैमिली को लग रहा था देशराज जी के साथ भी शायद यही सब कुछ हुआ है। वो जैसे तैसे कोशिश कर रहे थे उनको काम करवाने की, लेकिन वो काम हो नहीं रहे थे, उसी तरह से बिहेव किए जा रहे थे। एक अलग सी स्ट्रेंथ थी उनमें जो कोई भी इंसान सोच ही नहीं सकता था एक बूढ़े इंसान में हो सकती है। इस सब के अलावा भी कुछ और भी चीजें हो रही थी फैमिली में। जैसे जैसे देशराज जी के साथ ही इंटेंस सिचुएशन हो रही थी, फैमिली पहले ही डरी हुई थी कि पास ही के कमरे से अचानक से वो रेडियो जो उनको बस में मिला था वो अपने आप ही प्ले होना शुरू हो जाता है। बीच बीच में प्ले होता, बीच बीच में अपने आप ही बंद हो जाता। लेकिन इस बार ना उसमें गाने लग रहे थे, ना ही किसी तरह की न्यूज थी, बल्कि एक डिस्टॉर्टेड सी आवाज आ रही थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई भी रेडियो अगर अच्छी फ्रीक्वेंसी पे ना हो, अच्छा सिग्नल ना पकड़ रहा हो, तो तब जो आवाज आती थी उस तरह की आवाजें थी। लेकिन जो कुछ भी था बहुत भयानक था। आप इमेजिन करके देखिए कि किसी की फैमिली में इस तरह की सिचुएशन हो रही है जहां पे एक इंसान पोजेस्ड है, दरवाजे पे खड़ा है ब्लॉक करके सबको, और साथ ही के कमरे में अपने आप ही कोई इलेक्ट्रिकल चीज प्ले होना शुरू होती है, बंद हो जाती है। यही उनके साथ भी हो रहा था। लेकिन फैमिली में किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सबको छोड़ के वो अकेला इंसान उस कमरे में जाए और ये चीजें बंद करे। सबको डर था कि उनके घर पे पता नहीं क्या है ऐसा जो बहुत भयानक है। इसके बाद जैसे तैसे हिम्मत करते हैं, सब फैमिली मेंबर्स मिलते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू होता है। अड़ोस पड़ोस के कुछ मर्द आते हैं, देशराज जी को जबरदस्ती पकड़ा जाता है और खींच के पड़ोस के ही एक चेले का घर था। चेला मैंने आपको पहले भी बताया है, एक ऐसा इंसान होता है जो किसी भी इंसान पे अगर भूत प्रेत हावी हो, ब्लैक मैजिक किया हो, उनकी हेल्प करता है। ऐसा माना जाता है कि वो भगवान का और इंसान का एक ब्रिज होता है, मतलब दोनों चीज़ों को मिलाता है वो। इसी तरह का ये चेला था, बुजुर्ग इंसान था। उनके घर पे जाते हैं, वो सो रहे थे रात को, उनको जगाया जाता है, वो उनको देखना शुरू करते हैं। इनफैक्ट सब फैमिली मेंबर्स को वहीं पे बैठाते हैं, पूछते हैं सिचुएशन हो क्या रही है। वो सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरह से सब फैमिली मेंबर्स भी परेशान हो रहे हैं, सबको अजीब से सपने आ रहे हैं और ये सारे सपने एकदम रियलिटी की तरह लग रहे हैं। और सबसे भयानक चीज़ तो हुई थी देशराज जी के साथ, जो कि क्लियरली पोजेस ही हो गए थे। लेकिन जैसे ही वो इस घर में पहुंचे थे, थोड़ी देर ये जो चेला थे उन्होंने अपने पास बैठाया था सबको, वो इवेंचुअली ठीक हो जाते हैं। इसके बाद वो सबको बारी बारी से अपने पास बुलाते हैं, सबका हाथ पकड़ते हैं और सबको बताते हैं कि किसी भी इंसान पे ना कोई ब्लैक मैजिक हुआ है और ना ही कोई भी इंसान किसी भी तरह की नेगेटिव एंटिटी से पोजेस है। तो आखिरकार ये सब कुछ था क्या? ये चेला उनको बताते हैं कि हो सकता है जो कुछ भी है तुम्हारे घर पे हो, क्योंकि यहाँ आते ही तुम सब ठीक हो गए हो और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही। बेहतर होगा तुम रात को यहीं पे रुको सारे। ये जो चेला था ये, और साथ ही सुनील जिन्होंने ये इंसिडेंट हमसे शेयर किया, उनके पिताजी जाते हैं, उनका जो घर था उसको लॉक करके वापस आते हैं। घर में जब अंदर वो लॉक लेने भी गए थे तो घर की जो वाइब्स थी वो बहुत नेगेटिव थी। ये चेला जैसे वापस पहुंचते हैं, उनको बताते हैं कि अब मैं बहुत श्योर हूँ जो कुछ भी है तुम्हारे घर पे है, लेकिन मुझे थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, अगली सुबह चलते हैं, आज रात तुम यहीं पे सो जाओ। सारी फैमिली इस चेले के घर पे ही सोती है। अगली सुबह होती है, सब कुछ रात भर नॉर्मल ही रहता है। देशराज जी जो अपने घर पे बहुत भयानक सा वियर्ड सा बिहेव कर रहे थे, अब काफ़ी बेहतर फील कर रहे थे। दिन में वो अपने घर पे जाते हैं और ये चेला
घर के हर एक कमरे में, हर एक सराउंडिंग में घूमना शुरू करते हैं। जिसके बाद वो देशराज जी के कमरे पे रुकते हैं जाके, जहाँ पे पूछते हैं कि क्या इस कमरे में कोई ऐसी चीज़ है जो नई इस घर में आई हो, मतलब पहले से नहीं थी, बाहर से लाई गई हो, और वो भी खरीद के नहीं बल्कि किसी और वे में। अब सबका दिमाग यहाँ वहाँ चल रहा था, लेकिन देशराज जी के दिमाग में एकदम से स्टक होता है वो रेडियो। वो बताते हैं कि ये वो चीज़ है जो उनको मिली थी। ये जो चेला थे वो जाते हैं, इस रेडियो को उठाते हैं और इसको पास में रख के कुछ क्रियाएं करना शुरू करते हैं। जिसके बाद वो उनको डायरेक्टली बताते हैं कि ये जो रेडियो था, असल में बहुत सारे लोग होते थे उस समय जो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें प्रैक्टिस किया करते थे, और वो प्रैक्टिस करते थे इसी तरह की चीज़ों पे, जिन चीज़ों को उठा के लोग अपने आप से, अपनी मर्जी से अपने घर ले जाएं। जिसके बाद उनको कुछ भयानक चीज़ें महसूस होनी शुरू हों। मतलब जो इंसान ये चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा है वो सच में ये सिद्धियाँ पूरी कर पा रहा है, अगर ये फैमिली सच में पोजेस होना शुरू हो जाती है। और वही देशराज जी की फैमिली के साथ हुआ भी था। इस तरह की जो शरारतें हैं वो बहुत लोग करते थे पहले। अब तो ये चीज़ें काफ़ी कम हैं, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ये जो चेला थे यही बताते हैं कि असल में इसके थ्रू एक छलावा भेजा गया है जो कि आपको परेशान कर रहा है, और मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, मुझे जो चीज़ें समझ आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये किसी और के घर पे भी गया था। देशराज जी फट से कहते हैं कि प्रीतम जी के घर पे गया था रिपेयर होने के लिए, और उसी रात, इनफैक्ट वही जो 2 दिन थे, उन्होंने बहुत भयानक चीज़ें देखी थी। जैसे ही रेडियो वापस आया, उनकी फैमिली एकदम ठीक हो गई। ये चेला कहते हैं कि इस रेडियो को आप मुझे थमा दीजिए। वो उनके घर पे ही उस पर कुछ और क्रियाएं करते हैं। घर के बाहर लेके जाते हैं और उसी जंगल में जहाँ पे उन्होंने नमक फेंका था, या जो भी उनके घर की पीछे वाली साइड थी, वहाँ पे सुनील जी के पिता के सामने जला देते हैं। जिसके बाद ये चीज़ें होनी बंद हो जाती हैं। इवेंचुअली जो उस चेले ने कहा था वो एकदम सच था, और इस बात का प्रूफ था कि वो रेडियो जिसके घर पे गया, उसी के घर पे दुख देना शुरू कर दिए, उसी के घर वालों को परेशान करना शुरू कर दिया, और बहुत बुरी तरह से डराना शुरू कर दिया। हमने अक्सर इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स सुने होंगे जहां पे भूत प्रेत किसी पे डायरेक्ट ब्लैक मैजिक करके डाला जाता है, या फिर कोई इंसान खुद से रात को वक्त बे वक्त इन चीज़ों में फंस जाता है। लेकिन इस तरह का इंसिडेंट आई डोंट थिंक कि आपने भी सुना होगा कि कोई ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ जो किसी को बाहर मिलती है, अपने घर पे लेके जाते हैं, शायद शौक से नहीं, लेकिन किसी की मदद करने के लिए, वो चीज़ इस तरह से लोगों को हार्म करना शुरू कर दे। सो अगली बार से आप केयरफुल रहें। अगर कोई चीज़ आपको मिलती है, कीमती चीज़ है, तो उसको अपने घर पे ले जाने से पहले 100 बार सोच लें, कहीं उस पर भी कोई इस तरह की क्रिया तो नहीं की गई। आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता हो, एंड आई रियली होप आपको हमारा वीडियो पसंद भी आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो को आप हाइप भी कर सकते हैं, साथ ही कमेंट सेक्शन में आप अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम भी बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है कि हमारे सब्सक्राइबर्स हमें इतनी दूर दूर से प्यार दे रहे हैं। साथ ही आप अपने सजेशंस या फिर तारीफ अगर करना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट आप हमें मैसेज बॉक्स में भेज सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।